दोस्तों निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सब लोग बिल्कुल यहाँ पे सिक्योर होंगे और मार्केट में पैसा बना रहे होंगे, क्योंकि मैंने आज फिर से आपको एक ब्रीफिंग दी थी। ठीक है, और मैंने आपको उसमें बताया था प्रॉपर तरीके से कि मार्केट में एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, कल वीडियो नहीं आ पाई थी होगी, मैं आउटसाइड था मार्केट में। ठीक है, और मैंने आज सुबह आपको एक ब्रीफिंग दी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। जो लोग ज्वाइन थे उनको बेनिफिट यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि मैंने साफ बोल दिया था कि बाय साइड की लिक्विडिटी हंट होगी, देन वापस सेल साइड के यहाँ पे ट्रेड बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और वो मार्केट ने करके भी दिया। अगेन सेलिंग वही दी। ठीक है, और हम जो बात कर रहे थे कि हमें जो है वीकर टाइम फ्रेम के लिए कंफर्मेशन चाहिए, वो कंफर्मेशन भी हमें मार्केट में बनता हुआ नजर आया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में जो ये कंफर्मेशन है वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, और उसके बिहाफ के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले जो है हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या क्या है। तो यहाँ पे कुछ खुला मार्केट। ठीक है, खुलते ही मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया, देन सेलर्स के लिए कंफर्मेशन दिया, देन इंड्यूसमेंट लेके यहाँ से मार्केट गिरना शुरू कर दिया। ठीक है, प्रीवियस डे का मार्केट ने लो लिया और लिक्विडिटी ली अपनी इंड्यूसमेंट का, और यहाँ पे चौक किया। चौक करने के बाद में यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की, ये चौक के नीचे वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको प्राइस में दिखाई दे रहा है कि ये एक क्या है, यहाँ पे प्राइस डेली टाइम फ्रेम की ऑर्डर ब्लॉक पे भी टैप कर चुकी है। तो दो एरियाज एक साथ मिल रहे हैं इतने बड़े, मतलब ये तो पीओआई जोन हो गया, और ये क्या हो गया अपना वन डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया हो गया नीचे का। ठीक है, दोनों एरिया ज्वाइंट हो गए, इसके साथ में आपको इतना बड़ा एक शार्प मूव देखने को मिला अपसाइड की तरफ। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो मार्केट ने टैप करते ही आपको कितना मूव दिया, 100 पॉइंट का एक बड़ा मूव दे दिया। उसके बाद क्या, ये सेलिंग क्यों आई? सेलिंग आने का रीजन आप समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारे वीकली टाइम फ्रेम के बायस क्या थे, बियरिश थे। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया था यहाँ पे जो है लिक्विडिटी हंट कर ली थी बायर्स की, और सेलर्स का कंफर्मेशन मार्केट ने यहाँ पे जाके दिया। लेकिन अब आप एक चीज समझो मेरी बात कि मार्केट ने किया क्या है। ठीक है, मार्केट ने कंफर्मेशन कब दी है? पूरा वीक गुजर जाने के बाद दी है कंफर्मेशन, इस फ्राइडे को दी है मार्केट ने कंफर्मेशन। और उसका जो मोमेंटम वो मार्केट ने ये एक एफपीजी थी यहाँ पे इतनी बड़ी, इसका मार्केट ने 50% यूज करके यहाँ से ये फॉल भी दे दिया, जो कि इतना कुछ खास था भी नहीं, और बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करते 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 गिरा मार्केट। ठीक है, तो मतलब पूरा वीक खत्म हो गया। वीक के बायस जो थे वो काम का कहाँ करेंगे अब, समझ रहे हो? वो पूरा का पूरा तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे हंट कर लिया, मतलब कि पूरा वीक खत्म कर दिया मार्केट ने। अब एंट्री जब मिली तब मार्केट में वीक खत्म हो चुका है। अब नया वीक जो है, अब नया वीक क्या बोल रहा है वो चेक करते हैं अपन कि नया वीक में कुछ है क्या। तो नया वीक अपने लिए बहुत फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये कैंडल ही इनसाइड बार बनी है, तो अभी भी हम सेल मार सकते हैं। अभी भी हमारे बायस क्या है, बियरिश के रहेंगे। क्या रहेंगे? बियरिश के बायस रहने वाले हैं। और बियरिश बायस रहने वाले हैं तो हमारे लिए वही फायदेमंद चीज क्या रहेगी, सेम एज इट इज, कि मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट करे। अब सोमवार को मार्केट खुलेगा, तो सोमवार को बाय साइड की लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी मार्केट को? बाय साइड की लिक्विडिटी के लिए मार्केट को जाना पड़ेगा कम से कम ही तो इस हाई के ऊपर जाना पड़ेगा मार्केट को। ये हाई जब मार्केट ले लेगा, यहाँ पे ये वाला हाई ले सकता है, ये वाला हाई रहा मार्केट के पास, ये वाला हाई रहा। ठीक है, तो अपने पास लिक्विडिटी बहुत सारी मौजूद है, इजीली मार्केट हंट कर सकता है। तो जैसे ही मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी हंट कर लेगा, जो कि पहला सबसे नियरेस्ट जो लिक्विडिटी एरिया है मार्केट के पास में, वो कौन सा है? सबसे नियरेस्ट लिक्विडिटी एरिया है ये वाला, वो है 24,803 का लेवल। ये सबसे नियरेस्ट जो है लिक्विडिटी एरिया है मार्केट के लिए। मार्केट इसको लेगा, और प्रीवियस वीक में जो हमें कंफर्मेशन मिली थी उसके बिहाफ पे हमें सेल मारना था। तो सेल करने के लिए हमारे पास में दो एरियाज थे। एक तो ये प्रीवियस वीक का मतलब क्या बोल रहा हूँ, इस वीक की बात बोल रहा हूँ मैं, कि अब अपन बात किसके हिसाब से कर रहे हैं, अगले वीक के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये वीक क्या बोलेंगे अपन, प्रीवियस वीक बोलेंगे इसको अपन। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीवियस वीक। तो प्रीवियस वीक के हिसाब से अपनी जो एंट्री बनती थी वो यहाँ पे बनती, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रहता। हम यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे एंट्री कर सकते थे, डिपेंडिंग की मार्केट रिएक्शन क्या देता था। कुछ कंफर्मेशन मिलती, बियरिशनेस कैंडल वगैरह कुछ दिखता अपन को, आईएफएससी कैंडल दिखती, इनसाइड बार स्कोप वगैरह दिखता, तो वो अपने लिए बेस्ट होता कंफर्मेशन के लिए। या फिर कोई अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह भी अपन लोग देख सकते थे यहाँ पे, अगर मार्केट कंसोलिडेशन मोड में शुरू होता तो एएमडी देख सकते थे। ठीक है, तो ये तीन चार तरीके होते हैं जिसके जिसके मेथड से अपन लोग यहाँ पे सेल मारते। ठीक है, और सेल मार के हम लोग कहाँ तक जाते? हम लोग जाते, हमारा ये लिक्विडिटी एरिया है जो वहां तक हम लोग जाने में थे। ठीक है, ये हमारा प्रायोरिटी थी। और मंथली बायस जो है वो हमारे बियरिश है। तो मंथली बायस के हिसाब से
अभी तक क्या मार्केट ने कंफर्मेशन दिया क्या 15 मिनट के ऊपर, तो मंथली बायस के हिसाब से अभी तक मार्केट ने जो है कंफर्मेशन नहीं दी है। अब मंथली बायस के कंफर्मेशन नहीं मिले हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक साफ नजर आता है यहाँ पे कि मार्केट जो है इस हाई की लिक्विडिटी अगेन हंट करना चाहता है, जो कि 24,980 का लेवल है। उसकी लिक्विडिटी एक बार और हंट हो सकती है। देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी एक बार और हंट कर ले, देन आपको जो है ये सेलिंग जो है मार्केट में देखने को मिले। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल भी रहा था यहाँ पे। और वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं हम लोग, तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, ये एक लास्ट एफपीजी मौजूद है, तो मार्केट इसको भी फिल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे नियरेस्ट इक्वल हाइज है, रिलेटिव इक्वल हाइज दिख रहे हैं ना आपको, 2 वीक की कैंडल्स, इनकी लिक्विडिटी भी हंट हो सकती है। ठीक है, तो इजीली जो है मार्केट क्या है इसकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट हो सकता है, और या तो इस हाई की लिक्विडिटी या इस हाई की लिक्विडिटी या इस हाई की लिक्विडिटी, किसी की भी लिक्विडिटी लेके मार्केट जो है आपको कंफर्मेशन दे सकता है। ठीक है, वो तो मार्केट के डिपेंड करेगा, मार्केट के हिसाब से कि मार्केट क्या करता है, हम उसका इंतजार करेंगे कि मार्केट कंफर्मेशन देगा, देन ही हम प्लानिंग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो अपना मोटा मोटी जो काम था वो मैंने आपको समझा दिया कि पहले इसकी लिक्विडिटी हंट करे एक बार, कम से कम इसकी लिक्विडिटी हंट होना कंपलसरी है एक बार। देन उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करेंगे कि हमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है क्या, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। ऐसे कोई भी एरा गैरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम लोग काम में नहीं लेने वाले। ठीक है, क्योंकि देखो दो रीजन है, दो रीजन क्या है, मेन चीज हमारी एंट्री यहाँ पे पेंडिंग थी अभी तक, तो वो भी अभी तक क्या है वैलिड है अभी तक यहाँ पे, तो ये सेल आना तो कंपलसरी है। दूसरी चीज, वीकली बाय से बेरिश है अपने पास में, तो हमारे पास में सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो एक बहुत बड़ा ट्रेड हमारे हाथ से जो है निकलना नहीं चाहिए, हम कोशिश यही करेंगे उसको ग्रैब करें। ठीक है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 350 पॉइंट का जो ये फॉल है ना, ये हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इसको ना छोड़े हम लोग, तो इसके क्या क्या करना है, हमें हमें थोड़ा सा फोकस एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा मार्केट की उस पैटर्न को कि वो क्या करना चाहता है एक्चुअल में। देखो कई बार मार्केट क्या है थोड़ा सा बड़ा प्ले करता है, वो एक वीक में प्ले नहीं करता, वो 2 वीक ले लेता है कम से कम। ठीक है, अब मार्केट को बियरिश बायस रखने थे ना, तो उसने इनसाइड बार का ही फॉर्मेशन किया, इतना बड़ा गैप अप मार्केट ने दिया अच्छा खासा। ठीक है, लेकिन फिर भी इनसाइड बार में ही मार्केट को रखा। क्यों? क्योंकि मार्केट जानता था कि उसको लिक्विडिटी क्रिएट करनी है। ये सेलिंग जो दी है मार्केट ने, क्या है यहाँ पे कंफर्मेशन सेलिंग दी है, और यहाँ पे अब क्या होगा, रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद देन रिवर्सल, और उसके बाद में ये आगे का जो मॉडल है वो अपना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये प्रॉपर मार्केट का यहाँ पे सिनेरियो रहने वाला है। अब कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपको दिख रही होगी एक तरह की ट्रेंड लाइन है। ठीक है, काफी लोगों ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का यूज किया होगा, बहुत सारे लोगों ने इस ट्रेंड लाइन का यूज किया होगा। ये आप लोग देख पा रहे हैं, प्रॉपर इनके लिए क्या है, ये एक तरह का यहाँ पे ब्रेकआउट है अच्छा खासा, देन ये रिट्रेसमेंट के साथ में देन ये ऊपर की तरफ मूव करता हुआ, यहाँ पे मार्केट जो है उनको ट्रैप करके ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सेलिंग है वो तेजी से मार्केट दिखा सकता है। ये मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि मार्केट ने 2 वीक का टाइम लिया है, इसका मतलब क्या है, बड़ा प्ले होने वाला है, बड़ी सेलिंग आने वाली है। ठीक है, और बड़ा मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे हिट कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना वो सेलिंग यहीं तक आएगी। अगर मार्केट यहाँ से गिरेगा ना, तो यहाँ तक जाएगा, इसके नीचे नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि मंथली बायस बेरिश से, लेकिन मार्केट ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है, कंफर्मेशन यहाँ पे मिल भी नहीं सकती मार्केट को नीचे की तरफ में, कोई भी एमएसएस यहाँ पे वैलिड नहीं है मार्केट के लिए। ठीक है, तो मार्केट जो है इस हाई को लिए बिना जाएगा नहीं, इस हाई को लिए बिना जाएगा नहीं। ये डिपेंड करता है कि बस मार्केट कंफर्मेशन दे और हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे, देन यहाँ तक सेल करके हम लोग यहाँ से बाय करके और यहाँ तक के लिए चले जाएंगे। ये मेरी जो है पूरी प्लानिंग रहने वाली है अभी के लिए, अगले नेक्स्ट वीक के लिए मेरी प्लानिंग यही है। ठीक है, जो मैं आपके सामने प्रॉपर एक डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। ओके, डेली बायस आप लोग देखोगे यहाँ पे बुलिश है। अब बुलिश क्यों बता रहा है, ये बुलिश होगा तो क्या होगा, इससे मार्केट यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके क्या करेगा, यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी सेंड करेगा, बुलिश बायस है तो, और मार्केट यहाँ तक जाएगा कम से कम। अब यहाँ से भी मार्केट के पास में कितना गैप पड़ा है, यहाँ से भी मार्केट के पास में ऑलमोस्ट यहाँ से कितना है 64 पॉइंट्स, तो ये है। और ऐसे तो है नहीं कि इसकी लिक्विडिटी लेते ही मार्केट गिर जाएगा, कम से कम यहाँ तक जाएगा। ये हम लोग 100 पॉइंट, 125 पॉइंट, 125 पॉइंट खूब होते हैं एक दिन के लिए मार्केट के पास बुलिशनेस दिखाने के लिए, और 125 पॉइंट के बाद में देन मार्केट बूम। ये हमारी अभी तक एनालिसिस बोल रही है, बाय ऐसा कुछ मत समझना अभी तक। ओके, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है हमारी एनालिसिस यहाँ पे, देन निफ्टी 50 के अंदर। और आज के जो ट्रेड थे हमारे, हमने दो हमारे ट्रेड यहाँ पे बने आज के दिन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे बने थे, मैं आपको समझाया था कि भाई पहले बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करवाया गया, ठीक है, ये रहा अपना बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करवाया गया, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करवाया गया, इंड्यूसमेंट लिया गया और देन प्रीमियम जोन से मार्केट ने सेल मार दिया, ठीक है। और ये सेल काफ़ी अच्छा आया, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने तो 1:2 निकाला मेरा और मैं बाहर था, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना लंबा यहाँ पे होल्ड करूंगा, ठीक है, बट मार्केट ने अच्छा फॉल दिया। एंड हम आगे भी होल्ड कर सकते हैं, हम आगे चेक कर सकते हैं कि भाई बड़ा ट्रेड इसमें ले सकते हैं आराम से, अच्छा खासा लिक्विडिटी को हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिली है मार्केट में। देन उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे जो है दिन का पहला सॉरी दूसरा यहाँ पे इंड्यूसमेंट यहाँ पे भी लिया था ना मार्केट ने, देन चौक किया था, इंड्यूसमेंट किया। अब ये इंड्यूसमेंट एक तरह का एमएसएस क्रिएशन हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टैप हो चुका था, तो ये एमएसएस कंसिडर हो सकता था। मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया एफईजी में और देन मार्केट यहाँ पे शूट अप कर गया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सेल में आया था क्योंकि लास्ट एफईजी का 50% पेंडिंग था, तो मुझे लगा कि ये पहले लिक्विडिटी क्रिएशन होगा, देन उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि पता मुझे कंफर्म था कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, तो पहला इंड्यूसमेंट अपना एमएसएस होगा, तो एमएसएस तो हो चुका है, ये तो कंफर्म है। लेकिन यहाँ से उम्मीद थी कि एक सेलिंग आएगी देन मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्केट ने यहाँ पे देखोगे ये सेलर्स को ट्रैप के लिए, जिसमें मैं भी था, और उसके बाद में ये एक बड़ी रैली दे दी, जिसमें मैंने सिर्फ ये वाला मोमेंटम ही कैप्चर कर पाया, क्योंकि उसके बाद एक प्रॉपर एंट्री नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पे ये एंट्री मैंने कैसे करी वो समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इस पे कॉन्फिडेंस क्यों आया मुझे वहाँ पे एंट्री करने का, वहाँ पे एंट्री करने का कॉन्फिडेंस ऐसे आया कि ये मेरे पास में क्या थी, एक ईआरएल थी, सॉरी आईआरएल थी। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, ईआरएल लिया अपना, ये एक पुल बैक था जहाँ पे मार्केट ने स्विंग लो लिया इसका, तो ये क्या हुआ, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ने हंट करी। अब इस पूरे लैग में यहाँ पे आप लोग देखोगे इधर एक ही इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, ठीक है, जिसको मार्केट हंट कर सकता था। और यहाँ पे मार्केट को ये हंट करना कंपलसरी क्यों था, क्योंकि मार्केट को इस हाई तक अप्रोच करना था, ठीक है। देन क्या हुआ, 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट हुआ यहाँ पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद में यहाँ पे लोगों ने इस एफजी का क्या किया होगा, ऑब्वियसली बात सेलिंग किया होगा, लेकिन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में था, चलो अच्छी बात है ये भी। देन मैंने क्या किया, ईएमए का यूज किया यहाँ पे, और ईएमए में प्रॉपर एक क्या मुझे क्या दिखाई दिया, इनसाइड बार का फॉर्मेशन दिखाई दिया, और मैंने इस इनसाइड बार का पूरा पूरा फायदा उठाया, क्योंकि मुझे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था इसमें। अब ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन मिस करना चाहेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये इतना छोटा सा स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा 3 रुपये का स्टॉप लॉस भी नहीं होगा, और ये पूरा मैंने यहाँ पे क्लोज किया है ऑलमोस्ट, ये पूरा मैंने 1:9 तक का ग्रैब किया है मोमेंटम, और ये पूरा यहाँ पे जो है मेरे साथ में आज मोमेंटम कैप्चर हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा मोमेंटम मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये एक जो ट्रेड था इसमें मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ, और देन मज़ा आ गया पूरे दिन पे, ठीक है। तो बस ये चीज़ हुई आज के दिन में पूरा कंप्लीट, और कुछ खास हुआ नहीं मेरे साथ में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट के बारे में कि फॉरेक्स मार्केट में एक्चुअल में क्या चल रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग एनजेडी जेपीवाई से। तो इसके अंदर जो है मार्केट ने अपना 4 ओवर का इंड्यूसमेंट को अप्रोच किया था, और 15 मिनट पे कोई कंफर्मेशन अभी तक हमें मिली नहीं है, तो हम इसके हाई की लिक्विडिटी का टारगेट करने का वेट कर रहे हैं, देन मार्केट डीओबी पे टैप करे और कोई कंफर्मेशन दे। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ, यहाँ पे बॉस हुआ था, देन मार्केट पूरा रिवर्स हो चुका है यहाँ पे, और अब मार्केट में जो ये चौक यहाँ पे था वो शिफ्ट होके आ चुका है कुछ यहाँ पे, ओके। ये हमारे पास में इधर ये कैंडल है, ये रहा। अब अगर ये स्वीप होगा तो क्या बनेगा, इंड्यूसमेंट, क्योंकि इस लैग में इंड्यूसमेंट नहीं था, तो ये स्वीप होगा तो इंड्यूसमेंट होगा, और अगर क्लोज करेगा तो चौक होगा। एयूडी एनजेडी की बात करो तो इधर इंड्यूसमेंट से बहुत ज़्यादा नज़दीक रह गया मामला, लेट्स सी, वेट करेंगे। प्रीवियस स्ट्रक्चर का एंट्री भी पेंडिंग है अभी तक हमारे पास में, तो क्या पता मार्केट इंड्यूसमेंट लेके और अभी तक नीचे यहाँ पे आए और हमें कंफर्मेशन दे यहाँ से, देन हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। यूरो कैड की बात करूँ तो इधर मार्केट ने जो है यहाँ पे अब एमएसएस कर दिया है। अब मार्केट में ऑब्वियसली बात है एमएसएस भी हो चुका है, अब इंड्यूसमेंट के लिए मार्केट के पास लेवल ही नहीं है। अब लोग देखोगे इधर इंड्यूसमेंट ही नहीं है मार्केट का, इंड्यूसमेंट भी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है मार्केट क्रिएट करेगा यहाँ तो, और क्रिएट करेगा तो मार्केट जो है ऑब्वियसली बात है टाइम लेगा, उसमें जगह भी मार्केट के पास बची नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अवॉइड करो, क्या करो, अवॉइड करो, कि लास्ट एफईडी भी फिल हो चुकी है, एक जो है आपके पास में इतना अच्छा फेवरेबल आउटकम नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हो ना इस चीज़ के लिए। जीबीपी एयूडी की बात करूँ इधर मैं, तो इधर मार्केट में अभी तक इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। यूएसडी सीएडी की बात करूँ तो इधर हमारे पास में इस लिक्विडिटी का हम लोग टारगेट होने का वेट कर रहे हैं। बिटकॉइन की बात करूँ तो चौक यहाँ पे जो है वहां तक मार्केट आ चुका है,
जिसका हमें इंतज़ार था। अब मार्केट चौक करे, इंड्यूसमेंट करे, हम लोग बाय करेंगे। यूरो एनजेडी की बात करूँ तो इधर मार्केट में अभी तक जो है हमारा जो बॉस था वो कंफर्म ही नहीं हुआ है, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एनजेडी यूएसडी में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, फाइनली मार्केट ने इसकी हाई की लिक्विडिटी फिर से टारगेट करी है। वही कोई कंफर्मेशन कुछ था ही नहीं, यहाँ पे मार्केट ज़बरदस्ती गिर रहा था। जीबीपी सीएचएफ की बात करूँ तो ये हमारे पास में क्या है, इंड्यूसमेंट है, इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें तो मार्किंग है नहीं ना हमारे पास में। जीबीपी एनजेडी की बात करूँ, इस लिक्विडिटी का हम लोग वेट कर रहे हैं। यूरो जीबीपी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, लिक्विडिटी का। और यूरो जेपीवाई की बात करें तो इधर हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, चौक का वेट कर रहे हैं। जीबीपी सीएडी की बात करें तो हम लोग इसमें वेट कर रहे हैं, बॉस का। जीबीपी जेपीवाई में कोई मार्किंग नहीं है, सीएडी में भी नहीं है। सीएनएच में इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं। गोल्ड में हमारे पास में जो इंड्यूसमेंट था वो अब क्या हो चुका है, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। अब ये हमारे पास में क्या है, नया इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। और ये हमारे पास में क्या है, एक नया ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये हमारे पास में नए ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। एयूडी यूएसडी की बात करूंगा तो यहाँ पे जो है हम लोग इंड्यूसमेंट का वेट कर रहे हैं। और यूरो यूएसडी की बात करूंगा तो इधर मैं इसके बॉस होने का वेट कर रहा हूँ। सीएचएफ की बात करूंगा तो इधर हमारे पास में कोई भी अभी स्ट्रक्चर नहीं है अच्छा। और जेपीवाई की बात करूँ तो ये कंसोलिडेशन मोड में ये भी अटका हुआ है। और यूरो सीएचएफ में कोई मार्किंग नहीं है। तो कुल मिला के अभी तक किसी भी पेयर में कुछ खास है ही नहीं देखा जाए तो। खाली बस एनजेडी जेपीवाई है जो कि हमें एंट्री दे सकता है, बाकी तो अभी किसी में कुछ भी एंट्री प्लानिंग नहीं बन रही है। फिर भी ये एक्टिव ट्रेड्स काफ़ी नियरेस्ट है अपने लेवल्स के, तो इन पे फोकस करना। ये 6-7 पेयर जितने मैंने डाल रखे हैं, एक बिटकॉइन है और बाकी 2-4-6 पेयर यहाँ पे मौजूद है। इन पे आप फोकस कर सकते हो। ओके, चलो तो मिलते हैं अब कब, मंडे को। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि वो भी हमसे सीख सके और अच्छी एनालिसिस को पकड़ सके। और मंडे को जो भी हमारे पास निफ्टी 50 में कंफर्मेशन आएगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन होके रहना ताकि आप भी इसका बेनिफिट ले सको और बहुत ही लंबा टारगेट आप भी निकाल सको। ठीक है, ध्यान रखना, भूल मत जाना बाद में मुझे कहना ना पड़े कि कोई ज्वाइन नहीं था, मेरी गलती नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को, बाय बाय।